आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो सीरीज को कर रहे हैं, यानी यह सीरीज जो है एसएससी जीडी के लिए है। यानी एसएससी जीडी में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी के लिए हम लोग यह सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जीके जीएस को देखते हैं जीडी के लिए। तो चलिए, आज के लिए जो पहला प्रश्न आपका है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं, तो यह कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो समीर बी कामत बने हैं। कौन बने हैं? समीर बी कामत डीआरडीओ के आपके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। किसका फुल फॉर्म? डीआरडीओ। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर बी कामत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नांदा झील कहाँ है? नांदा झील जो है आपका कहाँ है फ्रेंड्स? तो बताइए कहाँ है। तो यह जो है आपके गोवा में है। कहाँ है फ्रेंड्स? गोवा में। यह रामसर साइट है, शुष्क आर्द्र भूमि है यहाँ। ठीक है। तो नंदा झील कहाँ है? गोवा में है। बहुत ही अभी चर्चा में रहा है। चलिए आगे है कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री, तो बताइए कौन थे? तो यह थे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। ठीक है। तो और आपके यह भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। किनको? बी आर अम्बेडकर को। ठीक है। और प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूटीओ की तो कब हुई थी फ्रेंड्स? तो यह हुई थी 1995 में। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है। विश्व व्यापार से संबंधित यह काम करती है। ठीक है। आराम हराम है का नारा दिया था। आराम हराम है, तो यह किसने दिया था फ्रेंड्स? तो यह दिया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा नारा दिया था? आराम हराम है, जो भारत के प्रथम आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है। चलिए आगे है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मतलब किसकी चर्चा है? तो बताइए किसकी है? तो यह फ्रेंड्स है भाषा की। किसकी है? भाषा की। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है आपके 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और जिसकी चर्चा आपके किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है। भारत किस गोलार्ध में है? भारत जो है वह किस गोलार्ध में है? तो बताइए। तो यह जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में है। किस में फ्रेंड्स? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो बताइए। तो 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, और 26 नवंबर को जो है मनाया जाता है आपका संविधान दिवस। ठीक है। देश रत्न किसे कहा जाता है? देश रत्न तो बताइए किसे कहा जाता है? गांधी जी को तो बापू कहा जाता है। कृष्ण सिंह को बिहार विभूति के, यानी बिहार विभूति के नाम, बिहार विभूति नहीं, बिहार के जो प्रथम में आपके ये थे मुख्यमंत्री थे कृष्ण सिंह। ठीक है। तो ये देश रत्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, जो कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो नेताजी कहा जाता है। ठीक है। लेकिन देश रत्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनमें कौन रोग वायरस से नहीं होता है? वायरस से इसमें से कौन सा रोग नहीं होता है? तो बताइए। पोलियो होता है, पीलिया होता है, आपका खसरा होता है, ये सभी होता है। लेकिन टेटनस जो है वो आपका नहीं होता है, यह जीवाणु से होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। कवक का अध्ययन किस में किया जाता है? कवक का तो बताइए किस में किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का, और माइकोलॉजी में कवक का। यानी कवक का अध्ययन आपका किस में होता है? माइकोलॉजी में। ठीक है। और फाइकोलॉजी में शैवाल का होता है, और डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन होता है, और कॉन्कोलॉजी में आपका कैंसर का होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, तो वह कौन सा है फ्रेंड्स? नागरिक सम्मान सबसे बड़ा पूछा जा रहा है, तो यह है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है। यह सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताइए। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था भारत में? तो यह हुआ था 1917 में। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण में 3 कठिया प्रणाली लागू था। 3 कठिया यानी 3 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा यहाँ के किसानों को खेती करना, नील की खेती करना अनिवार्य था। इसको समाप्त करने के लिए गांधी जी आए थे आपके चंपारण 1917 में। चलिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता बताइए कौन करता है? तो यह राज्य में होता है,
आपके इसकी नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? तो इसको करता है आपके, बताइए कौन करता है? महाधिवक्ता की। तो इसमें जो है ऑप्शन ही छूट गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है आपके राज्यपाल करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? राज्यपाल। इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए आप लोग अलग से जोड़ लीजिएगा, मिस प्रिंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सूर्योदय का देश कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, यानी किस देश को? तो यह कहा जाता है आपके फ्रेंड्स जापान को। और मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। ठीक है, और सूर्योदय का देश आपके जापान को। ठीक है। भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? पंचायती राज, तो यह सबसे पहले कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। कब? 1959 में लागू हुआ था सबसे पहले पंचायती राज। ठीक है। और यह बलवंत राय मेहता समिति बनी थी उसी के सिफारिश पर। दास कैपिटल के लेखक हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो यह आप कौन है? तो यह है कार्ल मार्क्स। कौन है फ्रेंड्स? कार्ल मार्क्स, जिन्होंने क्या कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ पूंजीवाद के खिलाफ। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक फ्रांस कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। और न्यूयॉर्क में जो एक मुख्यालय है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है आपके न्यूयॉर्क में मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। ठीक है। रोम में विश्व खाद्य जो वाला है उससे का जो है मुख्यालय आपके रोम में है। खाद्य संगठन जो है उसका मुख्यालय आपके रोम में है। बोस्टन चाय पार्टी की घटना हुई थी, बोस्टन टी पार्टी, तो यह हुई थी आपके 1773 में हुई थी। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1773 में हुई थी। कौन सी घटना? बोस्टन टी पार्टी। इसमें जो है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये आपके किससे है फ्रेंड? दूध से। ऑपरेशन फ्लड जो क्रांति है वो किससे है? दूध से। और मछली से कौन सा? मछली के लिए कौन सी है सर फ्रेंड्स? इसको जरूर बताइएगा। अंडा के लिए तो रजत है, और मछली के लिए कौन सा है? तो नीली क्रांति का संबंध जो आपके मत्स्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।